गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने कि हमारे फर्स्ट यूनिट में जो भी डिस्कशन किए तो कि मैटर क्या है, तो जिसके पास मास है और जिसके पास वॉल्यूम है उसे हम मैटर में इन्वॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, तो ये हमारा नया टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़े एग्जाम्पल देता हूं। तो स्टूडेंट्स, पेन है, ठीक है, हम हमारे डेली लाइफ में जो भी कि पेन है, फिर पेंसिल है, या फिर हम किसी हिल के बारे में बात करें, तो स्टूडेंट्स ये सारे जो एग्जाम्पल है तो वो हम सॉलिड में लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको भी पता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको दूसरे एग्जांपल दूं कि वाटर है, फिर ऑयल है, फिर कोल्ड ड्रिंक्स है। तो स्टूडेंट्स आप बोलोगे कि ये सारे लिक्विड के एग्जांपल है। स्टूडेंट, वैसे ही मैं आपको बोलूं कि हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कि मैं दूसरे कि जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम गैसेस है। तो स्टूडेंट्स आप बोलोगे कि ये सारे गैसेस के एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स मैटर की 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स होती है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम कोई भी मेटल ले ले तो उनकी 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। स्टूडेंट्स, ये स्टेट्स ऑफ मैटर तो 3 डिफरेंट काइंड, तो उनका ये जो 3 डिफरेंट काइंड स्टेट्स में डिवीजन होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो डिवाइडर है तो वो के जो भी मैटर की हम बात करें उनमें पार्टिकल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है तो उनके हिसाब से उन्हें सॉलिड में या फिर लिक्विड में या फिर गैसेस में इन्वॉल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम स्टेट्स ऑफ मैटर, तो हमें ये पता है कि हम हमारे डेली लाइफ में कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स से परिचित है। कौन सी? तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स तो कि वो जो भी मैटर है उनमें पार्टिकल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके डिपेंड रहती है। तो स्टूडेंट्स, तो हम आज की स्टेट्स ऑफ मैटर तो उनके बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैटर अराउंड us exists in 3 different type of states। तो वो स्टेट्स कौन सी है? तो फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड और थर्ड गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, गैस या गैसियस। तो स्टूडेंट्स, कोई भी मेटल है तो उनकी 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। स्टूडेंट्स, ये मेटल में जो कि 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स में हमने क्लासिफाई किया है उसको, तो वो किस हिसाब से? तो कि मेटल में जो भी पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है तो उनके हिसाब से
different states arise due to characteristics of the particles in the matter, यानी कि मैटर के अंदर जो भी पार्टिकल है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स में उसका क्लासिफिकेशन होता है। स्टूडेंट्स, अब हम वन बाय वन इन स्टेट्स के बारे में अभ्यास करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले तो सॉलिड स्टेट के बारे में अभ्यास करते हैं। तो फर्स्ट स्टेट्स दी solid state। तो कि हम यहाँ पर पहले कि सॉलिड स्टेट का अभ्यास करने से पहले हम एक्टिविटी लेंगे। एक्टिविटी में हम क्या करेंगे कि हम कुछ आर्टिकल्स लेंगे, यानी कि कुछ सब्जेक्ट लेंगे और फिर उनके हिसाब से हम जानेंगे कि सॉलिड स्टेट को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो हम पहले एक्टिविटी लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम जैसे जैसे एक्टिविटी का अभ्यास करेंगे जैसे जैसे उसके पॉइंट नोट करते जाएंगे। यहाँ पर हम एक्टिविटी लेते हैं कि हमें पहले क्या करना है। यहाँ पर तो टेक सम आर्टिकल्स या फिर सब्सटेंस। तो हम क्या लेंगे कि पेन, कि बुक, a needle, और a piece of thread। ठीक है स्टूडेंट्स, हम सब आर्टिकल्स कलेक्ट करते हैं जैसे कि ये पेन, ये बुक, ये नीडल, ये पीस ऑफ थ्रेड। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें ये सब जो आर्टिकल्स है उनका स्केच लेना है कोई नोट के पेपर पर। ठीक है, हमें क्या करना है, उसका स्केच लेना है। Sketch the shape of above articles in your notebook by moving pencil around them। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, उनका शेप बनाना है। ठीक है, किसी नोटबुक के पेपर पर हमें पेंसिल उसके अराउंड घुमाकर फिर उसका स्केच बनाना है। स्टूडेंट्स, अब हम ये स्केच बनाकर ये जानेंगे कि क्या उनके पास डेफिनेट शेप है, क्या उनके पास डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है और क्या उनके पास फिक्स वॉल्यूम है। तो स्टूडेंट्स, अब do
distinct boundaries or and fixed volume तो हमें ये जानना है कि ये सब जो आर्टिकल्स हमने कलेक्ट किए हैं तो उनके पास क्या डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है और उनके पास फिक्स वॉल्यूम है। तो ये भी हमें जानना है। स्टूडेंट्स आगे कि ये सारे जो आर्टिकल्स है जो हमने कलेक्ट किए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब उनको हम हैमर या फिर पुल्ड या फिर उनको किसी भी तरह तो उनके पर ये सब तो उनमें कोई फेरफार होता है कि नहीं, तो हमें ये जानना है। What happens if they are hammer, pulled or stretching? तो हमें ये भी जानना है। स्टूडेंट्स अब ये जो आर्टिकल्स है वो क्या एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं कि नहीं, तो हमें ये भी जानना है। Do they are diffusing in each other? तो हमें ये भी जानना है। अब स्टूडेंट्स हम ये सब आर्टिकल्स को कंप्रेस करने का ट्राई करें बाय अप्लाइंग सम फोर्स, तो क्या वो कंप्रेस हो पाते हैं? तो ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय applying force. Try compressing them by applying force. तो क्या वो कंप्रेस हो पाते हैं? तो स्टूडेंट्स हमने ये जो एक्टिविटी ली है कि टेक सम आर्टिकल्स, तो हमें पहले कुछ आर्टिकल्स कलेक्ट करने हैं, जैसे कि पेन है, नोटबुक है, नीडल है और पीस ऑफ थ्रेड है। और स्टूडेंट्स ये सब जो आर्टिकल्स है उनको हमें एक पेपर पर उनका स्केच ड्रॉ करना है। नोटबुक के हमारे पेपर पर उनका स्केच ड्रॉ करना है। कैसे? तो बाय मूविंग पेंसिल अराउंड देम। स्टूडेंट्स अब हमें ये जानना है कि उनके पास क्या डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट वॉल्यूम और डेफिनाइट बाउंड्रीज है। तो स्टूडेंट्स हम जब भी ये एक्टिविटी करेंगे तो हमें पता चलेगा, हम इसके जब हम उनका स्केच लेंगे तो हमें ये पता होगा कि उनके पास डेफिनाइट शेप है, फिर उनकी बाउंड्री तो डिस्टिंक्ट बाउंड्री भी वो रखते हैं और उनका वॉल्यूम भी फिक्स मिलता है। स्टूडेंट्स फिर व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर, पुल और स्ट्रेचिंग? तो स्टूडेंट्स ये कि उनको हम जब हैमर, पुल और फिर स्ट्रेचिंग करेंगे, उनके ऊपर ये सारे प्रयास करेंगे, तो स्टूडेंट्स उनमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। स्टूडेंट्स और फिर कि डू दे आर डिफ्यूजिंग इन ईच अदर? स्टूडेंट्स ये सारे जो आर्टिकल्स है जो हमने कलेक्ट किए, तो ये सारे आर्टिकल्स सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, यानी कि वो सारे सॉलिड में है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कि डू दे आर डिफ्यूजिंग इन ईच अदर? तो दे डू नॉट डिफ्यूज इन ईच अदर। सॉलिड टू सॉलिड तो वो
negligible diffusing dharaते हैं. तो स्टूडेंट्स they do not diffuse in each other. Try compressing them by applying force. अब compressing, तो compressing यानी क्या? compress तो to reduce volume. compress यानी क्या? कि to reduce volume उनका जो कद है वो हमें घटाना है. तो स्टूडेंट्स try to compress them by applying force. तो by applying force on solid we cannot compress it. और कंप्रेस होगा तो भी कैसा होगा? वो भी नेग्लिजिबल होगा. ठीक है, वो भी कैसा होगा? वो भी नेग्लिजिबल होगा. तो स्टूडेंट्स अब हम जानते हैं कि ये सारे आर्टिकल्स है, तो ये सारे आर्टिकल्स किसके एग्जांपल है? तो वो सॉलिड के एग्जांपल है. तो हम इसके पॉइंट्स लिखते हैं कि ये सारे जो एग्जांपल है तो वो सॉलिड के एग्जांपल है. ऑल these articles are example of solids. So students, solids तो all they have fixed shape, fixed volume and definite यानी कि distinct boundary. तो they have definite shape, distinct boundary, and fixed volume. And their fixed volume. आगे तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि what happens they are never cooled and stretching, तो their shape cannot change. Do they are diffusing each other? तो they have negligible diffusion. Try compress them by applying force, so they are solid. Have negligible compressibility. स्टूडेंट्स अब कि कोई भी सॉलिड हम लेते हैं तो उनके पर ज्यादा फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो वो सॉलिड्स ब्रेक हो जाता है. ठीक है, मगर उनका जो शेप है तो उनका शेप में कोई भी चेंज दिखाई देता नहीं है. तो बाय अप्लाइंग more force on solid, then it breaks, but the shape is difficult to change, so they also known as rigid. ठीक है स्टूडेंट्स, by applying more force on solid then it breaks, but their shape is difficult to change, so they also known as rigid.
they have negligible diffusion, they have negligible compressibility. By applying more force on solid, then it breaks. But shape, तो सॉलिड का शेप चेंज करना डिफिकल्ट है, सो सॉलिड को हम रिजिड भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप पहले वीडियो पॉज करके ये अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। स्टूडेंट्स, तो अब हम सॉलिड स्टेट्स तो हमने उनकी डिस्कशन की। अब ये सब सम स्टेट्स में हमें दिए गए हुए हैं, तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं, व्हाट अबाउट ए रबर बैंड। तो यहाँ पर हमें रबर बैंड दिया गया हुआ है, व्हाट अबाउट द रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट ए सॉलिड। तो हम ये भी जान लेंगे। सेकंड में व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, तो यहाँ पर शुगर एंड सॉल्ट की बात की गई हुई है। व्हेन kept in different jars, this take the shape of the jar, are they solid। तो हम ये भी जानेंगे। व्हाट अबाउट ए स्पंज, तो स्पंज के बारे में हमें जानना है। इट इज ए सॉलिड, तो यहाँ पर कि वो सॉलिड है वो कह दिया गया है। वी आर एबल टू कंप्रेस इट, व्हाई। तो स्टूडेंट्स, ये सम स्टेटमेंट हमें दिए गए हुए और हमें इसके रीजन बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम पहले तो ये जान लेंगे रबर बैंड है, शुगर है, सॉल्ट है और ये जो स्पंज है, तो ये सारे जो एग्जांपल है तो ऑल आर दीज सॉलिड। तो स्टूडेंट्स, हम पहले तो ये लिख ले कि all of above are solid। अब स्टूडेंट्स, हम पहले स्टेटमेंट पर जाते हैं कि पहला स्टेटमेंट में हमें क्या कहा गया है कि व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट ए सॉलिड। तो वो सॉलिड है, ठीक है। और रबर बैंड पर हम जब फोर्स अप्लाई करें, when apply force on rubber band, when apply force on rubber band, its change, it change shape when apply force on rubber band, यानी कि हम उसे जब स्ट्रेचिंग करें, ठीक है, बाय अप्लाइंग सम फोर्स, तो उसका शेप चेंज होगा, इट्स चेंज शेप एंड force remove, and when force remove, तो रबर बैंड पहले जो भी स्थिति में था तो उस स्थिति में वो फिर से आ जाएगा, यानी कि एंड फोर्स रिमूव, देन इट्स कम टू ओरिजिनल शेप। ठीक है स्टूडेंट्स, के व्हेन अप्लाई फोर्स ऑन रबर बैंड इट्स चेंज शेप and force remove, then it's come to its original shape. But if excessive force are applying on rubber band, then it's break। ठीक है स्टूडेंट्स, but by applying excessive force, it is breaks। ठीक है स्टूडेंट्स, इज ब्रेक। तो रबर बैंड को हम जब भी स्ट्रेचिंग करें बाय अप्लाइंग फोर्स, तो उसका शेप चेंज हो सकता है।
फोर्स रिमूव कर दे तो वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है, और बाय एक्सेसिव अप्लाइड फोर्स तो वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कि दूसरा स्टेटमेंट्स, तो व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट। तो शुगर एंड सॉल्ट तो वो एक क्रिस्टल है। ठीक है स्टूडेंट्स, when kept in different jars these take the shape of the jar, are they solid, तो they are solid। ठीक है, अब हम उसको जब किसी जार में केप्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, तो स्टूडेंट्स the shape of each individual sugar or salt crystal are fixed। ठीक है स्टूडेंट्स, the shape of each individual sugar or salt crystal are fixed when, तो स्टूडेंट्स when kept in different, when kept in our hand और फिर in a plate and jars। ठीक है स्टूडेंट्स, these take the shape of the jars, तो they have not changed their shape। ठीक है स्टूडेंट्स, कि सॉल्ट और शुगर के जो क्रिस्टल है तो वो अपना शेप फिक्स रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और व्हेन केप्ट इन आवर हैंड, तो हम उसे अपने हैंड में ले, फिर किसी प्लेट में ले या फिर किसी जार में ले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दे हैव नॉट चेंज देयर शेप। तो स्टूडेंट्स कि जो सेकंड स्टेटमेंट उसका रीजन ये आएगा कि व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दिस टेक द शेप ऑफ द जार, तो नो। थर्ड स्टेटमेंट, तो व्हाट अबाउट ए स्पंज, इट इज ए सॉलिड, तो ये कहा गया है कि स्पंज तो वो सॉलिड है। वी आर एबल टू कंप्रेस इट, व्हाई, तो स्टूडेंट्स हमने सॉलिड स्टेट में ये जाना कि सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर स्पंज तो वो सॉलिड है, तो वी आर एबल टू कंप्रेस इट, व्हाई, तो स्टूडेंट ये जो स्पंज है तो स्पंज का इस्तेमाल हम अपने होम में कि जो हम बर्तन है, ठीक है, बर्तन को हम क्लीन करने के लिए करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो स्पंज है तो उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं। स्पंज तो वो सॉलिड है मगर उसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सॉलिड स्टेट में तो हमने ये लिया था कि स्पंज की सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, बट सम सॉलिड्स हैव कंप्रेसिबल, तो व्हाई, तो अब हम उसका रीजन लिखते हैं। स्पंज have small hole, small holes। तो स्पंज में क्या होते हैं कि छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है, स्पंज हैव स्मॉल होल्स इन विच सम air is trapped। ठीक है स्टूडेंट्स, कि इन विच सम एयर इज ट्रैप्ड, ये जो स्मॉल होल्स होते हैं इनमें सम एयर, ठीक है, उनका समावेश होता है। अब स्टूडेंट्स कि हम कि वी आर एबल टू कंप्रेस इट, तो स्टूडेंट्स अब हम जब उसको कंप्रेस करते हैं, व्हेन वी
compress this sponge, ठीक है स्टूडेंट्स। तो air, then air is come out, ठीक है स्टूडेंट्स। when we compress this sponge then air is come out and sponge will compress, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कि हम स्पंज की जो सॉलिड है उनको कंप्रेस कर पाते, उनका रीजन क्या है कि व्हेन वी कंप्रेस दिस स्पंज, तो स्पंज के अंदर जो एक स्मॉल बॉल्स होते हैं और वो जो स्मॉल्स होते हैं उनमें क्या होता है, इन विच सम एयर इज ट्रैप्ड, तो उनमें एयर ट्रैप हुई होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। व्हेन वी कंप्रेस दिस स्पंज देन एयर इज कम आउट, एयर कम आउट एंड स्पंज विल कंप्रेस इट। तो स्टूडेंट्स आज हमने सॉलिड स्टेट के बारे में जो भी पढ़ा तो आप उसका रिवीजन कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। आप वीडियो पॉज करके पहले ये अपनी नोटबुक में लिख ले। तो स्टूडेंट्स मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, तो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आज हमने इस सॉलिड स्टेट के बारे में जो भी पढ़ा, ठीक है स्टूडेंट्स, आप उनका रिवीजन कर लेना और अब हम अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे।